सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी बाइबल खोलें और भजन संहिता 84 को हम पढ़ करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजन संहिता 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरियां ने अपना बसेरा और सूपा बैनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। आयत 6। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आयत 12। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर और सुने गए वचन पर आशीष होने पाए। आइए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें और अपने दिल को परमेश्वर का सिंहासन बनाते हुए हम उसके नजदीक आने पाए। प्रभु के कलाम में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। तो आज परमेश्वर अपनी दृष्टि को हम सब लोगों पर लगाए हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने हृदय को खोल करके परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, और जो भेंटें हम अपने मन और अपनी आत्मा के द्वारा लेकर आए हैं उन्हें हम परमेश्वर को आराधना रूपी बलिदान करके चढ़ाने पाए। हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में
रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी सुबह, मेरा जीवन
जा, मेरे दिल में समा जा, मेरी आत्मा में समा जा, मेरे तन में समा जा, मेरे घर में समा जा, मेरे परिवार में समा जा। पवित्र आत्मा आ, मेरे मन में समा जा। हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से बोलें कि आप प्रभु मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में तू आ और मुझ में बस जा। हाँ, वही तो है जो हमें चलाता है। उसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। हम उसके ही द्वारा चल सकते हैं। ये संसार हमें नहीं चला सकता, या हमें कोई भी इस संसार की वस्तु नहीं चला सकती। ना धन, ना दौलत, ना जमीन, ना जायदाद हमें सिर्फ चला सकता है तो वो परमेश्वर का नूर, वो परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर का प्रकाश, वो परमेश्वर की ज्योति ही हमें चला सकती है। क्यों ना हम उसमें समा जाएं, क्यों ना हम उसमें बस जाएं, क्यों ना हम अपने आप को उसमें रखते हुए हम परमेश्वर के और करीब और उसके नज़दीक आ जाएं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम अपने हृदय को खोल करके प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करते हुए हम हालेलुया प्रभु जी सिंहासन तैयार करते हैं। हाँ प्रभु जी आओ, आओ प्रभु जी, और हम हालेलुया हमारे इस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद, आपकी महिमा और स्तुति जैसे स्वर्गों में होती है वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। हमारे जीवन से नित्य दिन प्रतिदिन हालेलुया चढ़ती रहे मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से हम अपने मनों को तैयार करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा सर्वशक्ति परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं को सुन करके वो हाँ और आमीन में जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करेंगे शिफाले को लेकर के। हम शिफाले के सभी पासवानों को याद करें, उनके परिवारों को हम याद करें और हम प्रार्थना करें कि नित्य दिन प्रतिदिन परमेश्वर सेवाओं को और अधिक से अधिक सभी दासों की सेवाओं को बढ़ाने पाए। हाँ, हम शिफाले के दर्शन को ना भूलें, हम उसके दर्शन, शिफाले के दर्शन को भी याद करते हुए हम प्रार्थना करें। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत देश के अंदर कोरोना को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, अफवाहें हैं, और जो इंजेक्शन, जो टीकाकरण भारत देश में कोरोना को लेकर चल रहा है, तो हम प्रार्थना करें कि सही रीति से हर एक व्यक्ति तक वो टीका पहुंचने पाए और इस बीमारी से हर एक व्यक्ति निजात पा करके प्रभु की महिमा करते हुए उसकी शरण में आने पाए। हम प्रार्थना करें, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी बहुत नज़दीक है, और हम प्रार्थना करें भारत को लेकर, 26 जनवरी को लेकर, कि 26 जनवरी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद ना होने पाए और शांतिपूर्वक 26 जनवरी चलने पाए। और भारत के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि भारत में भी सभी देशों में शांति बनी रहे। और ख़ास तौर से हम प्रार्थना करेंगे शिफाले में जो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि 130 स्टूडेंट हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को चला रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आप लोग सब जानते हैं, मैसेज के द्वारा आपके पास सबको पता है कि जो ब्रेक थ्रू मीटिंग चलाई जाएगी, जो चौथी ब्रेक थ्रू मीटिंग है, उसमें पास्टर सैम मथाई वचन की अगुवाई करेंगे। तो हम पास्टर सैम मथाई को भी याद करें और इस कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु पास्टर सैम को अपनी वाणी दे करके इस चौथी ब्रेक थ्रू मीटिंग में खड़ा करें, और जो परमेश्वर चाहता है शिफाले और शिफाले के इस दर्शन से और इस ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के द्वारा प्रभु वो ही बातचीत करने पाए। और ये जो सेवा है ये ऑनलाइन चलाई जाएगी। हम प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना होने पाए। इन सभी बातों को हम याद करें और प्रार्थना करें। और जितने भी लोग बीमार हैं
उन सब लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग दुआ करें, और मैं चाहता हूँ कि सिस्टर जयश्री सामने आए और हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हो जाते हैं और एक मन से प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर, आज का दिन तूने हमें सबको दिखाया है परमेश्वर। प्रभु, आज के दिन देखने के लिए कई लोग प्रभु एक उत्साहित थे लेकिन नहीं देख पाए, हमें दिखाया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, आज के ये आराधना सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु राजा, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये सारी सभाएं चलने पाए। तेरे हाथों में पवित्र आत्मा सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण देते हैं पिता। तेरे स्वर्ग दूत की उपस्थिति को, ये जगह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी दास है परमेश्वर, चारों सेक्शन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। जहाँ जहाँ ये प्रार्थना सभाएं चल रही है प्रभु, उन सब को तू कंट्रोल में ले, और प्रभु सबको तो आशीषित कर देना पिता। यहाँ पर पिता जितने भी भाई बहन आए हैं परमेश्वर, प्रभु उनके मन को फर्क के तू जानता है परमेश्वर, कौन परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई क्या संकट में है प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे आशीष से इनके संकट, दुख, परेशानी को तू दूर कर दे पिता। पिता तू दयालु है, तू करुणा का सागर है, तू रहम करने वाला पिता परमेश्वर है। तेरे चारों दासों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उनके ऊपर आशीष को मांगते हैं पिता। पिता उनकी सेवाओं के ऊपर यीशु के नाम से आशीष कहते हैं, उनके बाल बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से आशीष कहते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा आज का वचन प्रभु तेरा दास लेकर खड़ा हो जाएगा प्रभु, उनके मुख के द्वारा प्रभु हमसे तू बोल और बात कर प्रभु, एक एक से बात कर परमेश्वर, ताकि वचनों के द्वारा प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो बीज बोकर सौगुना फल लेकर आने पाए। ऐसे आशीष को मांगते हैं पिता, ऐसे हमारी जमीन को तू बना हृदय के प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी कि जितने भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रभु, ये जो ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु ये कोर्स को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। कई दिनों से चलाया जा रहा है परमेश्वर इंटरनेट के द्वारा, हे परमेश्वर कई बाधाएं, कई रुकावटें आई थी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु एक फेस टू फेस प्रभु ये हो जाता है ये कोर्स, लेकिन प्रभु किसी कारण, ये कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु तूने उस समय को गवा नहीं दिया, तो ऑनलाइन चलाने के लिए कोर्स को परमेश्वर तूने ये एक मार्ग दिखा दिया प्रभु। आज ब्रेक थ्रू मीटिंग है परमेश्वर, जितने भी स्टूडेंट्स परमेश्वर इसमें भाग ले रहे हैं, जितने भी मिनिस्ट्री के लोग सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे दास दासिया है परमेश्वर, लीडरशिप है परमेश्वर, उन सब को प्रभु तो आशीषित कर देना। और जितने भी स्टूडेंट है परमेश्वर अपने अपने घरों में परमेश्वर वो ये सेवाओं को पूरी करेंगे परमेश्वर, ये ब्रेक थ्रू मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो उनको कोई भी अपने घरों में बाधा ना आने पाए परमेश्वर। दुष्ट की हर एक चाल, हर एक योजना, बाधा, रुकावट यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट कर देते हैं। और पिता तेरी उपस्थिति में सारे जन बैठने पाए, सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण प्रभु उनके जीवन में तू ले ले, और उनके घरों में तेरा नियंत्रण ले ले परमेश्वर। जिनको प्रभु दान नहीं मिले परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की बारिश कर दे परमेश्वर, दुगने अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा में भर दे, और वो प्रभु ज्ञान से भर कर प्रभु अनेक देश देशों में, गांव गांव में, गली गलियों में तू सुसमाचार प्रचार के लिए उनको तैयार कर परमेश्वर। एक मकसद है परमेश्वर तेरा, ओ तू मकसद को पूरा कर परमेश्वर।
शिफालय को तूने दर्शन दिखा है परमेश्वर। भारत देश के लिए ये शिफालिया अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। तो हे परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन है प्रभु, उनको तू तैयार कर ले, विश्वास में दृढ़ कर दे और पवित्र आत्मा में भरकर, ज्ञान में भरकर प्रभु तेरे सेवा के लिए एक एक जन को प्रभु तू इस्तेमाल कर। ऐसे आशीष को मांगते हैं पिता। हालेलुया। रिगरा शंबरा रिगंबरा शंदरा बसिखरा भरिकलबा। हालेलुया। हे प्रभु, इन दिनों में प्रभु 26 जनवरी का दिन आया है, स्वतंत्र दिन आया है परमेश्वर, जो भारत को स्वतंत्र कर दिया था। परमेश्वर पिता, यहाँ पे हजारों लोग परमेश्वर झंडा फहराने के लिए और देखने के लिए आते हैं प्रभु। वहाँ पर अनेक लोग प्रभु ड्यूटियाँ दे रहे हैं प्रभु, खासकर पुलिस वाले भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रभु एरोप्लेन में प्रभु लोग ऊपर से भी अरेंजमेंट दे रहे हैं परमेश्वर, उन भाई बहनों को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम से उनके ऊपर, सबके ऊपर आशीष कहते हैं पिता। पिता, कोई भी दुष्ट की कोई भी योजना, रुकावट, बाधा यीशु के नाम से हम नष्ट कर दे और शांतिपूर्वक प्रभु वो स्वतंत्र दिन को मनाया जाए प्रभु। ऐसे आशीष को मांगते हैं। कई दिनों से परमेश्वर वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर परमेश्वर किसान लोग बैठे हैं परमेश्वर, ठंड में और ठिठुर रहे परमेश्वर, वो कई महीनों से उनको न्याय नहीं मिल रहा परमेश्वर। उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। उनके ऊपर भी प्रभु तू कृपा कर, तेरी दृष्टि कर परमेश्वर, और जो उच्च अधिकारी वहां पर बिठाए हैं परमेश्वर, उनको बुद्धि दे कि उनको एक अच्छी तरह से एक न्याय देने पाए प्रभु परमेश्वर। बुद्धि देने वाला प्रभु तू है राजा, तू दया कर, उनके ऊपर रहम कर और उनको तू न्याय दे परमेश्वर। हम उनके ऊपर आशीष मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आए हुए सब जनों को फिर एक और बार प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा प्रभु, और ये सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक सेवाओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा प्रभु। तू सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना को सुना, विश्वास करते हैं पिता। आदर, मान, सम्मान, सारा जलाल तुझे देते हुए ये बिनती प्यारे प्रभु तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर सिस्टर जयश्री और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। आइए क्यों ना हम मिल करके खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग की सभा में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं, और जब धरती पर जब उसके लोग इकट्ठा होकर एक मन से और एक स्वर में होकर के आराधना करते हैं, तो वहाँ पर सिंहासन तैयार हो जाता है और उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। तो आज हम मिलकर ऐसी आराधना करें एक मन के साथ, एक स्वर के साथ, कि परमेश्वर का सिंहासन तैयार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। जीसस। देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। यरीहो की दीवारें ऊंची खड़ी हो
विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए अग्नि की ज्वाला हो, पानी की लहरें हो, गिरा पाए मुझको ये तो अनहोना है। अग्नि की ज्वाला हो, पानी की लहरें हो, गिरा पाए मुझको ये तो अनहोना है। अग्नि में भी आकर पानी के जलों पर मेरे संग रहने को जिंदा मेरा यीशु। अग्नि में भी आकर पानी के जलों पर मेरे संग रहने को जिंदा मेरा यीशु। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए अनदेखी बातों को मानो अपने सामने विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए 4 दिन भी हो जाए दुर्गंध सही ना जाए आकर खड़ा होगा यीशु उस कब्र पर। 4 दिन भी हो जाए दुर्गंध सही ना जाए आकर खड़ा होगा यीशु उस कब्र पर। विश्वास जो करे तो महिमा को देखेगा शैतान के कामों को वो खत्म करेगा। विश्वास जो करे तो महिमा को देखेगा शैतान के कामों को वो खत्म करेगा। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए अनदेखी बातों को मानो अपने सामने विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए अग्नि की ज्वाला हो, पानी की लहरें हो, गिरा पाए मुझको ये तो अनहोना है। अग्नि की ज्वाला हो पानी की लहरें हो, गिरा पाए मुझको ये तो अनहोना है। अग्नि में भी आकर पानी के जलों पर मेरे संग रहने को जिंदा मेरा यीशु। अग्नि में भी आकर पानी के जलों पर मेरे संग रहने को जिंदा मेरा यीशु। देखता हूँ विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए देखता हूँ मैं। विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए लाल सागर को बढ़ते हुए लाल सागर को बढ़ते हुए हालेलुया यीशु हालेलुया। प्रभु की महिमा करते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। विश्वास से उसकी महिमा करते रहे। विश्वास के साथ में अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसके सामने आते रहे और उसकी महिमा करते रहे। हालेलुया। उकाब सा पल पाकर पंखों को अपने फैला कर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे यहोवा पर आस लगा कर। उकाब सा पल पाकर पंखों को अपने फैला कर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करेंगे।
यहोवा पर आस लगा कर, उकाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैला कर, ऊंचाई पर हम उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। जो कोई प्यासा हो अपनी आत्मा से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। जो कोई प्यासा हो अपनी आत्मा से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। इसलिए नया बल प्राप्त करेंगे, यीशु से, नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु से हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, दिल से कहे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया शैतान के हर काम को यीशु नाम से हम तोड़ेंगे, क्रूस उठाएंगे, जय का झंडा फहराएंगे। शैतान के हर काम को यीशु नाम से हम तोड़ेंगे, क्रूस उठाएंगे, जय का झंडा फहराएंगे। इसलिए नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त यहोवा पर आस लगा कर, उकाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैला कर, ऊंचाई पर हम उड़ेंगे, यहोवा पर आस लगा कर, उकाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैला कर, ऊंचाई पर हम उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम 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 सांप को उठा लेंगे, उसके सर को कुचलेंगे, शैतान के अधिकारों को अपने पांव तले रौंदेंगे, सांप को उठा लेंगे, उसके सर को कुचलेंगे, शैतान के अधिकारों को पांव तले रौंदेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम
यहोवा पर आस लगाकर, उकाब-सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर, ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। यहोवा पर आस लगाकर, उकाब-सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर, ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम 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 नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करते हुए अपने जीवनों को आगे बढ़ाएंगे। चाहे हमारे हालेलुया अभिषेक के दीपकों को हालेलुया उसकी रोशनी कम हो जाए, चाहे उसमें अभिषेक का तेल कम हो जाए, लेकिन हम दुआ करते हुए, हम प्रार्थना करते हुए, हम परमेश्वर से नया बल मांगेंगे और उकाबों के समान, उकाबों के समान और ऊंचाइयों पर उड़ते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। वही तो हमें हालेलुया ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, वही तो हमारे जीवन को कामयाबी की ओर लेकर जाएगा, वही तो हमारे परिवार में अपने आशीषों को लेकर आएगा। वही तो है हालेलुया। हम अपने मन से, अपने तन से और अपने प्राण से हालेलुया और अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा करते हुए हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हम और अधिक से अधिक आपके करीब आना चाहते हैं, हम और अधिक से अधिक आपके नज़दीक आना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, क्योंकि हमारे तमाम ज़रूरतों को और हमारे परिवार को चलाने वाले परमेश्वर आप ही हैं। हम सजदा करते हैं, हम झुकते हैं, हम अपने आप को आपके सामने प्रभु जी मौजूदगी में रखते हुए हम अपने आप को दीन करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम आपके चरणों में अपने आप को रखते हुए सभी समय को देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे संग बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना के माहौल में बने रहें, उसके नाम की स्तुति करें, खुदावन से कहें मुझसे बात कर। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, प्रभु की उपस्थिति में चंगाई है, प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ है। मैं चाहूँगा कुछ समय अपनी आंखें बंद करें और अब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें कोई खूबी नहीं, हमें कोई लियाकत नहीं। प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं, हमें ग्रहण कर और हमें इस्तेमाल कर। प्रभु, आज अपने लोगों के साथ बात कर। जितने भी लोग प्रभु आज की आराधना में हमारे साथ शामिल हैं, इन सब के लिए प्रार्थना है। इन सबको तू ब्लेस कर, इनसे बात कर। सबकी जरूरत तुझे पता है,
क्योंकि तुझसे बेहतर कोई हमें नहीं समझता, कोई हमें नहीं जानता। हम किन परिस्थितियों में हैं, उन सब बातों से तू वाकिफ है परमेश्वर। अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों से बात कर। आज का वचन प्रभु हम सब के लिए आशीषमय हो। हम सबको एक हिम्मत दे, हम सबको तू आगे ले चल। हम सबको प्रभु उस वायदे तक पहुंचा जो वायदा तूने हम सब के साथ किया है। पवित्र आत्मा, अब ये तेरा समय है, हमसे बोल और बात कर। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ बोलता है। इस बात के लिए हम खुदा को महिमा देते हैं, खुदा की आराधना करते हैं। जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका भी आज की सभा में स्वागत है। ध्यान से प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आपसे बात करेगा, ये मेरा विश्वास है। पिछले 2 संडे से हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। वो विषय है परमेश्वर पर निर्भर रहें, डिपेंड ऑन गॉड। कौन सा विषय है? परमेश्वर पर निर्भर रहें, डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर पर निर्भर रहें। जब हमने सर्विस शुरू की इस साल 10 जनवरी को, उस दिन परमेश्वर ने हमसे नीति वचन 3 अध्याय से बात की कि अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वे तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो हमने उस वचन से बात की। दूसरे सप्ताह खुदा ने हमसे बात की मरकुस की किताब 10 अध्याय में से हमने एक अंधे के विषय में देखा। उस अध्याय से परमेश्वर ने हमसे बात की कि कैसे हम खुदा पर डिपेंड रह सकते हैं। आज भी हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। मैं चाहूंगा कि मरकुस की किताब, मरकुस 4 अध्याय उसके 35 वचन से आप आगे तक पढ़ दीजिए, 35 से लेकर 41 तक। हालेलुया। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा है, कई बार इसमें से आपने वचन को सुना है। तो एक बार मैं माइक में भी पढ़ना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन तक जो पढ़ा गया है वो आवाज़ नहीं पहुँची, तो मैं पढ़ूंगा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के लिए, इस अध्याय के लिए। यहां पर हम एक ऐसी कहानी को देखते हैं। जब इस कहानी को आप पढ़ते हैं तो आपको एक ऐसी स्टोरी यहां पर पता चलती है कि चेले एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे। कठिन परिस्थिति में, एक ऐसी परिस्थिति, उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब हम खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता।
हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत सी परिस्थितियां। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, हम सब के जीवन में बहुत सी परिस्थितियां हैं। हम सब अलग अलग तूफानों का सामना करते हैं। अलग अलग तूफान हमारी जिंदगी में है, अलग अलग आंधियां हमारी जिंदगी में है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई आंधी नहीं या मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबके जीवन में अलग अलग तरह के तूफान हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई तूफान ऐसे हैं जो हमें तोड़ देते हैं, कई तूफान ऐसे हैं जिनका हम सामना ही नहीं कर पाते। लेकिन हम सब लोगों को आंधियों का, तूफानों का सामना करना पड़ता है। मैं फ्राइडे को भी अपने लोगों से बात कर रहा था। मैंने कहा कि जब तक हम इस देह में हैं, इस दुनिया में हैं, हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए चली जाए। नहीं, एक प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा सकती है, लेकिन दूसरी खड़ी हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हालेलुया। दुख सुख हमारी जिंदगी में हमेशा रहेंगे, लेकिन बात यह है कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं। बातें प्रॉब्लम्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी, लेकिन बात यहां यह है कि हम प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं, या जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं उस समय हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति होती है, या उसको हम सामना कैसे करते हैं। हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपकी हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। बाइबल कहती है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे क्या हूं, साथ है। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कौन है? वो परमेश्वर है। इंसान वायदा करके भूल सकता है या पीछे हट सकता है, हमें छोड़ सकता है, लेकिन ये परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। अगर परमेश्वर भी वायदा करके भूल जाए तो उस पर कौन विश्वास करेगा? क्या उस पर कोई विश्वास कर सकता है? अगर परमेश्वर ने कुछ बोला हो और परमेश्वर उसे पूरा ना करे और परमेश्वर भी अपने वायदों को भूल जाए तो कौन उस पर विश्वास करेगा? ये वो परमेश्वर है और अपने वायदों का वो अटल परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके वायदे, उसके वचन हां और आमीन में पूरे होते हैं। वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। यहां पर लिखा है चेलों के जीवन में आंधी आई, चेलों के जीवन में तूफान आया, चेलों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिस परिस्थिति ने उन्हें हिला दिया। हालेलुया। यहां पर वो लोग हैं जो इन परिस्थितियों से वाकिफ है। आपको बताऊं, चेले, उनमें से कई लोग जो नाव चलाते हैं, पतरस मछली पकड़ने वाला, जो मछली पकड़ते हैं खासकर समुद्र में, उनको पता है, मौसम को देखकर वो बता सकते हैं कि आज सारा दिन कैसा रहेगा, आज आंधी आएगी या बारिश आएगी, कैसा माहौल होगा, वो बता सकते हैं। मौसम को देखकर, दिन को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि आज कैसा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखें तो उस समय सब कुछ सही होगा। जब ये नाव पर चढ़े होंगे, जब इन्होंने जाना शुरू किया होगा तो सब कुछ सही, दिन साफ, बादल नहीं होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं सामने दिख रही। लेकिन जब इन्होंने आगे जाना शुरू किया, बाइबल कहती है कि आंधी तूफानों ने इन्हें घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? 35 वचन पढ़िए दोबारा से। हाँ, बस रुकिए। यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आओ हम कहां चले। यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाना चाहता था, उस पार लेकर जाना चाहता था। एक वायदा, एक वाणी यीशु मसीह ने दे दी कि आओ हम कहां चले, आओ हम पार चलें। तो यीशु मसीह की वाणी को सुनकर सब लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। एक नाव नहीं है, वहां पर कई नावें हैं। लिखा है कि उनके साथ और भी नावें थी, यानी उस समय बहुत से लोग थे यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह सबको पार लेकर जाना चाहता है, सबको दूसरी मंजिल में लेकर जाना चाहता है, सबको कुछ दिखाना चाहता है। तो यीशु मसीह कहता आओ हम कहां चले, पार चले। हालेलुया।
एक बात यीशु मसीह ने कह दी, एक वायदा यीशु मसीह ने कह दिया कि आओ हम चलें, आओ हम पार चलें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, और लिखा है कि सब लोग उसके साथ हो लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह जैसा था वैसा ही उनके साथ जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, और वो नाव में बैठे हो जाने के लिए क्या हो गए। अब किसी के मन में कोई भी उस समय ख्याल नहीं आया होगा कि आज क्या होगा, है ना, कुछ भी नहीं सोचा होगा किसी ने। हालेलुया। जब आंधी तूफान आते हैं क्या बताकर आते हैं? बता के नहीं आते ना। अगर आंधी तूफान बताकर आए तो हम तो आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, है ना। अगर बीमारी कहे कि आज मैं आ रही हूं, है ना, बीमारी, कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए, और बीमारी कहे कि आज मैं आ रही हूं, है ना, मैं तुझे पकड़ूंगी, मैं तेरे अंदर रहूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, या कोई भी बीमारी मान लो, तो हम क्या करेंगे? पहले ही हम सचेत हो जाएंगे, है ना। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शुगर की बीमारी हो, शुगर बीमारी आजकल आम हो गई है, आपको पता चल जाएगा कि शुगर बीमारी बोले मैं आ रही हूं, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे शुगर मैं नहीं होने दूंगा, मैं मीठा बंद कर दूंगा, मैं ये खाना बंद कर दूंगा, लेकिन ये बीमारी मुझे बीमारी कभी बताकर, मौत कभी बताकर, आंधी तूफान कभी बताकर नहीं आते। किसी को नहीं पता कि क्या कब हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक हमारी जिंदगी है दुख आएंगे, संकट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सारी चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हम फेस कैसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने आंधियों का, तूफानों का कई बार सामना किया होगा, क्योंकि ये नाव में मछली पकड़ते हैं ना, कई बार इन्होंने फेस किया होगा, लेकिन ऐसी आंधी का सामना कभी नहीं हुआ। हालेलुया। आंधियों का सामना किया है, प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लहरों का सामना किया है, इन परिस्थितियों में कैसे संभला जाता है, इन चीजों को उन्होंने सीखा है। लेकिन ये ऐसी आंधी थी जिसका सामना वो भी नहीं कर पाए। हालेलुया। जो नाव चलाते हैं उनको पता है कि जब हवा उस साइड की हो तो हमें कैसे कैसे हम उस पार जा सकते हैं, कैसे उसको हम फेस कर सकते हैं, उनको पता है। लहरों का कैसे सामना करना है नाव चलाने वालों को पता है। लेकिन अब जो है ना, ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में थी कि अब उनकी कुछ नहीं चली। या कहें आंधियों ने, लहरों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस समय क्या करें, है ना, जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए कि हमें कुछ भी समझ में ना आए, तो समय में क्या करना चाहिए? एक ही काम कर सकते हैं ना, हम विश्वास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विश्वास। हम उस पर निर्भर हो सकते हैं, और निर्भर होकर यह कह सकते हैं कि प्रभु मुझे पता है तूने कहा है पार चले, और तू पार लेकर जाएगा। हालेलुया। तूने कहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो बस इस वाणी को थाम करना आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कईयों को परमेश्वर ने वाणी दी होगी, आपके परिवार के लिए, आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु ने आपको कुछ बोला होगा, प्रभु ने आपसे कोई वायदा किया होगा। आपके जीवन में तूफान चाहे कितने भी हो, आंधियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो वाणी प्रभु ने आपको दी है ना, उसको थाम करना आप सारी जिंदगी जी सकते हो। हालेलुया। पता क्यों आप कह सकते हो कि प्रभु तूने मुझसे कहा है, और मुझे पता है जब तक वो वचन पूरा नहीं होगा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु तूने कहा पार चले, और जब तक तू पार लेकर नहीं जाएगा, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लहरें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी उठ जाए, लेकिन हमें पता है तूने कहा है तो तू पार लेकर जरूर जाएगा। हालेलुया। उस वाणी को थाम करना आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार हम कमजोर हो जाते हैं लहरों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर। फिर हम कहते हैं कि मैं ही मिला प्रभु, है ना। कई बार हमारी ऐसी होती है ना लैंग्वेज जो होती है, जो भाषा होती है, प्रभु इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ मैं ही मिला। नहीं नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं कहूंगा कुछ समय प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम कहां चले? पार चले। जैसा यीशु मसीह ने कहा, सब लोग रेडी हो गए,
सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए, और सारी नावें जितनी भी थी यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, बड़ी आंधी आई। क्या हुआ? बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। नाव पानी से भर रही है, आंधी बहुत तेज है, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कोशिश की इन्होंने, पहले पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश करके देख ली कि हम कैसे संभल सकते हैं, या कैसे पार जा सकते हैं, या कैसे हम अपने आप को, अपना ध्यान रख सकते हैं। पूरी कोशिश कर ली इन्होंने, पूरी कोशिश कर ली। जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना, जब ये कामयाब नहीं हुए, तब इनको याद आया कि भाई गुरुजी भी हमारे साथ में है। कौन है साथ में? गुरुजी है ना। यीशु मसीह हमारे क्या है? साथ में है। पहले फेस किया इन्होंने, खुद फेस किया, खुद कोशिश की, जितना ये कर सकते थे। पूरी कोशिश करने के बाद फिर इनको पता चला कि गुरुजी भी हमारे क्या है, और गुरुजी आराम से क्या कर रहे हैं? कोई चिंता नहीं उसे, यीशु मसीह को कोई भी, यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। जब यीशु मसीह सो रहे हैं तो इनको क्या हुआ? ये जाकर क्या कहने लगे? तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम क्या हो रहे हैं? हम नष्ट हो रहे हैं। मतलब पहले कोशिश कर चुके हैं ये बचने की, लेकिन जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना, जब इनको पता कि हम इस प्रॉब्लम से खुद से बाहर नहीं आ सकते, तब इन्होंने यीशु मसीह को जगाया। हालेलुया। यीशु मसीह को बोल रहे कि प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जैसे उठा, यीशु मसीह ने उठकर आंधी को क्या किया? डांटा। यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे उठा, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, यीशु मसीह ने पानी से कहा शांत रहे, और सब कुछ उसी समय क्या हो गया? थम गया। उसी समय चैन हो गया, उसी समय सब कुछ माहौल ठीक हो गया। यह है यीशु मसीह। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, बड़ी से बड़ी भी हो, अगर खुदा आपके साथ है ना, यीशु मसीह आपके साथ है, अगर वो आपके साथ है, जब वो डांटेगा, जब वो आपके साथ है, तो सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। पहले के जैसे क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने तरीके से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। मैं कहूंगा कि पहला ही आप यीशु मसीह को दो ना, पहला स्थान यीशु मसीह को दो। पहले ही आप परमिशन यीशु मसीह को दो कि प्रभु मैं इस गाड़ी को नहीं चला सकता, मैं इस आंधी का सामना नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, प्रभु तू मेरे जीवन को आगे ले चल। तो मैं कहूंगा कि आंधियां आएंगी भी ना, तो वो ऐसे ही चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो घर चट्टान पर बना है ना, उस पर आंधी आई, उस पर तूफान आए, लहरें लगी, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ। भैया उसने तो पहले से ही अपनी नींव को ना चट्टान में क्या कर दिया है? मजबूत कर दिया है, चट्टान पर बनाया है। इसलिए उसे आंधियों से फर्क नहीं है, इसलिए उसे तूफानों से फर्क नहीं है, इसलिए उसे बीमारियों से फर्क नहीं है। उसे पता है कि मेरी चट्टान जो है ना, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको पता है कि मैं बीमारी का सामना नहीं कर सकता, मैं चट्टान का मैं हवा का सामना नहीं कर सकता, आंधी का सामना नहीं कर सकता, लेकिन आंधी का सामना करने के लिए मेरे साथ चट्टान है। हालेलुया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो यानी अगर परिस्थिति का सामना करना है ना, आप यीशु मसीह को आगे ले आइए। यीशु मसीह को कहां ले आइए? आगे। प्रभु को बोले, प्रभु मैं थक गया, अब इस आंधी का सामना कर करके ना मैं थक गया, इस लहरों का सामना कर करके ना प्रभु मैं थक गया, इस बीमारी का सामना करके प्रभु मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता। अब प्रभु को सामने लेकर आइए और प्रभु को बोलिए, इस तूफान को डांट, इस आंधी को डांट, इस बीमारी को डांट, इस कर्जे की आत्मा को डांट। प्रभु को बोलिए, और प्रभु जब डांटेगा ना, तो मैं कहूंगा कि परिस्थितियां सारी नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। परिस्थितियां क्या हो जाएगी?
नॉर्मल हो जाएगी, परिस्थितियां शांत हो जाएगी। ये जो तूफान जो बड़े बड़े उठ रहे हैं ना, ये जो लहरें, जो पानी जो नाव में भरी जा रही है, पानी से भर गया है, मैं कहूंगा कि यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मसीह को बोलिए, अब मैं सामना नहीं कर सकता। हो सकता है कि परिस्थितियों का सामना करने में आप माहिर होंगे। क्या होंगे आप? माहिर। मतलब आप कहेंगे कि मैं माहिर हूं, मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूं। ये कहावत है ना, डूबते कौन है? जिन्हें तैरना आता है। कौन डूबते हैं? जो कहते हैं ना मैं माहिर हूं, और वही डूबते हैं। और जिन्हें तैरना नहीं आता ना, वो तो डुबकी नहीं लगाएगा, वो तो नदी से ना दूर रहेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भैया तैरना ही नहीं आता। तो मैं कहूंगा कि आप चाहे माहिर हैं, आप परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं, तो भी ना प्रभु से बोलिए, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को खाली करिए ना, अपने आप को खाली करिए, अपने आप को कहिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं हूं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहूंगा अपने आप को खाली करिए और प्रभु पर ना पूरी तरह से निर्भर हो जाइए। हालेलुया। आज तक आपने तूफानों का सामना किया है, आज तक आपने परिस्थितियों का सामना किया है, आज तक आपने आंधियों का सामना किया है, लेकिन आपको बताऊं आंधियां, भयंकर आंधियां भी हैं। हालेलुया। कई बार ऐसी आंधी भी आ सकती है जो आपका हिलाकर रख दे। चेलों ने सोचा होगा कि यह आम आंधी है, यह नॉर्मल है, जैसे हमने पहले आंधियों का सामना किया था ऐसे ही हम इसका भी सामना कर लेंगे। लेकिन उसको नहीं पता था, चेलों को नहीं पता था, ये वो आंधी है जिसका वो खुद सामना नहीं कर सकते। जगाने की जरूरत पड़ गई उनको यीशु मसीह की। हालेलुया। वो सोचते होंगे, है ना, फिर सोचते होंगे शुक्र है आज यीशु मसीह हमारी नाव में था, है ना, धन्यवाद करते होंगे वो मन ही मन में। शुक्र है आज कौन हमारी नाव में था? शुक्र है आज यीशु नाव में था, क्योंकि हमने तो पहले भी आंधियों का सामना किया, उन आंधियों का तो हमने सामना कर दिया, लेकिन आज अगर यीशु नाव में नहीं होता तो हम डूब जाते। अगर आज यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता तो हम आज हमारा आखिरी दिन होता। लेकिन उन्होंने बोला कि शुक्र है आज कौन हमारी नाव में है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाव में होना ही काफी नहीं है, यीशु मसीह को आगे रखिए। यीशु मसीह को बोलिए प्रभु तू मुझे चला, यीशु मसीह को बोलिए प्रभु तू मुझे आगे ले चल, यीशु मसीह को बोलिए प्रभु तू मुझे पार ले चल, यीशु मसीह को बोलिए प्रभु इस आंधी का मैं सामना नहीं कर सकता, इस आंधी को मेरे लिए डांट। हालेलुया, हालेलुया। लिखा यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा थम जा, और वो क्या हो गया? थम गया, शांत हो गया। हालेलुया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और फिर यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे हैं कि है ना, कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मतलब ये बात यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं? यीशु मसीह उन्हें बोल रहे कि तुम्हारी आंखों के सामने मैंने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, क्या उनको नहीं देखा तुमने? तुम्हारे सामने चमत्कार हुए हैं, क्या उनको नहीं देखा तुमने? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं कौन हूं? क्या अब तक तुम समझ ही नहीं पाए? कई बार ना हम खुदा को समझ ही नहीं पाते, हम परमेश्वर को जान ही नहीं पाते। हम ये जरूर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भैया खुदा पर विश्वास करते हैं क्या? प्रभु आपके साथ है? बोलेगा हाँ परमेश्वर मेरे क्या है? साथ है। परमेश्वर को मैं जानता हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं। खासकर मसीह लोगों से पूछिए, वो बाइबल का वचन बोल के दिखा देंगे, पढ़ के दिखा देंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो प्रभु मेरे क्या है? साथ है। साथ होना ही काफी नहीं है, हमें उस पर निर्भर होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस पर क्या होना पड़ेगा? निर्भर होना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे साथ है ना, तो मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं क्या करूंगा? तेरे साथ चलूंगा। एक बार क्या हुआ, बड़ी भीड़ थी, एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा भीड़ में,
और पापा ने कहा कि बेटा मेरी उंगली पकड़ ले कि कहीं तुम खो ना जाओ, भीड़ बहुत है, कहीं इधर उधर ना चले जाओ, मेरी क्या करो तुम उंगली पकड़ लो। पापा ने क्या कहा? मेरी उंगली पकड़ लो। तो बच्चे ने थोड़ी देर के लिए पकड़ी, फिर उसे समझ आया कि मैं पकड़ूंगा ना तो मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, तो मेरा हाथ क्या कर सकता है, छूट सकता है। फिर उसने कहा नहीं नहीं पापा, आप एक काम करो, आप मेरी उंगली पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो। आप क्या करो, आप मेरा हाथ थाम लो। पापा ने कहा बेटा तुमने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, एक ही तो बात है। उसने कहा नहीं नहीं पापा, मेरे हाथ छोटे हैं और मेरा हाथ छूट सकता है, अभी मैं छोटा हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे पकड़ा जाता है, मजबूती से कैसे पकड़ा जाता है, मुझे नहीं पता। आप पकड़ लो, आप पकड़ लो, क्योंकि आप पकड़ेंगे ना आप छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आप पकड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। चाहे आगे कैसा भी परिस्थिति आ जाए ना, पापा आगे कुछ भी हो जाए, मैं गिर भी जाऊंगा ना, आप फिर भी थाम के रखेंगे। मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा ना, आप हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप पकड़ के रखेंगे। पापा आप पकड़ो। हालेलुया। इसका मतलब क्या कि वो बच्चा ना पापा के ऊपर डिपेंड है। उसको पता है कि मेरे पापा ना गिर जाऊंगा तो भी मेरा हाथ थाम के रखेंगे, आगे जाने की कोशिश करूंगा तो भी हाथ थाम के रखेंगे, अगर पीछे रह जाऊंगा तो भी मेरा हाथ क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। इसलिए मुझे पापा का हाथ पकड़ना है। हालेलुया। हम कहते हैं यीशु साथ है, परमेश्वर साथ है, क्या हमने हाथ पकड़ा है या उसने हाथ पकड़ा है? हमने पकड़ा है ना, हम तो भैया इंसान हैं। एक पंजाबी में कहावत है, मुझे कई लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, शायद अगर पंजाबी है तो समझ आएगी, अगर पंजाबी नहीं है तो समझ शायद नहीं आएगी। कई लोग ने एक प्रार्थना करते हैं, यस्सू जी साडे घर आया जाया करो। यस्सू जी साडे घर प्रभु आया करो और रहने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि यीशु मसीह आने जाने वाला काम नहीं करते। बाइबल कहती है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं, खटखटाता हूं, दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। भाई आने जाने वाला काम यीशु मसीह नहीं करते। हम कई बार कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं आज करूंगा प्रभु, कल करूंगा प्रभु, परसों करूंगा प्रभु, हम प्रॉमिस ही करते रहते हैं, शायद हम कर ही नहीं पाते। लेकिन प्रभु है ना जो प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ने बोला और वो हुआ, प्रभु ने कहा और प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा आओ पार चले, तो यीशु मसीह पार लेकर गया। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कि आंधी कैसी थी, तूफान कैसा था, लहरें कैसी थी, नाव पानी से भर गई थी, ये सब भूल गए वो। बस एक ही बात याद रखी कि प्रभु ने कहा था और उसे क्या हो गया, प्रभु ने उसे पार कर दिया। हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, नाव में होना काफी नहीं है, यीशु मसीह हमारे साथ है ये कहना काफी नहीं है। भैया उसको जगाओ और बोलो प्रभु तू मेरे जीवन में आगे रहे। हालेलुया। उसको बोलो प्रभु तू मेरे जीवन को चला, तू मुझे आगे ले चल, तू मुझे पार ले चल, तू मुझे आगे ले चल। एक और कहानी आपने एक सुनी होगी, वो बाइक वाली या गाड़ी वाली, के लोग बाइक कहते हैं, के लोग गाड़ी कहते हैं, के लोग कहते हैं कि 5 सीटर गाड़ी है ना, या 5 सीटर बाइक कहते हैं। बाइक 5 सीटर मैंने नहीं देखी, शायद हो सकता है कि बन गई हो। किसी ने गाड़ी ली, कहा दुआ की प्रभु मुझे क्या चाहिए गाड़ी। हाँ बोलिए। फिर किसी ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, अभी को चाहिए गाड़ी। प्रभु मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। दुआ है कि प्रभु गाड़ी दे दे। मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। प्रार्थना की किसी ने मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं था और प्रार्थना की प्रभु क्या चाहिए, प्रभु ने क्या किया, गाड़ी दे दी। गाड़ी जब ली ना, प्रभु पहला स्थान किसे मिलेगा, प्रभु आपको। मेरे ड्राइवर कौन होंगे, प्रभु मेरे ड्राइवर आप। प्रार्थना नहीं गाड़ी, प्रार्थना प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जा रहा हूं सुरक्षा देना, प्रभु मैं आ रहा हूं सुरक्षा देना। सब चीजें नॉर्मल। जब सब कुछ
आगे बढ़ा ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, फिर जल्दी जल्दी में ना प्रार्थना बंद। प्रभु मैं लेट हो गया ना, प्रभु मैं क्या हो गया, प्रार्थना करने का भी चिंता नहीं है ना, कोई टाइम टेबल नहीं, सब कुछ एक साइड में। फिर हमेशा पता क्या, जब नया नया था प्रार्थना करके, प्रभु आप संभालना, है ना, प्रभु आप क्या करना, आप ड्राइव करो, प्रभु आप क्या करो, है ना, आप ड्राइव करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रभु ड्राइव कर रहे हैं, आप साथ में जा रहे हैं और मजा आ रहा है ना, हमें पता है एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ गलत नहीं हो सकता, गाड़ी खराब नहीं होगी, क्योंकि कौन साथ है, प्रभु क्या है हमारे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर बोले प्रभु ऐसा करते हैं, मैं चलाता हूं, कौन करता हूं, आप, प्रभु ऐसे को ड्राइवर बन जाओ, आप साथ में बैठ जाओ। प्रभु साथ में बैठ गए। अब थोड़ा सा आगे गए, उसका दोस्त मिल गया, है ना, लड़के का क्या मिल गया, दोस्त मिल गया। जब दोस्त मिल गया तो प्रभु को क्या बोल रहे, प्रभु एक काम करो, आपने पीछे वाली सीट पे चले जाओ। कौन सी सीट पे, पीछे वाली सीट पे। प्रभु पीछे वाली सीट पे। अब उस एक और दोस्त मिल गया, वो भी बैठ गया। अब एक और मिल गया, वो भी बैठ गया। कितने लोग हो गए, यीशु मसीह मिलाकर कितने हो गए, 5 लोग। अब थोड़ी सी आगे गए ना, एक और मिल गया। प्रभु आप गाड़ी से क्या करो, आप गाड़ी से बाहर जाओ। प्रभु जी गाड़ी से, प्रभु गाड़ी से बाहर, थोड़ा सा आगे गए, झटका लगा भयंकर वाला, एक्सीडेंट हुआ खतरनाक वाला, और गाड़ी बर्बाद। फिर आकर बैठे, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे बचाया नहीं। प्रभु पता क्या बोले, बेटा मैंने नहीं छोड़ा, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं तो शुरू से ही तेरे साथ था, जब तू दुआ कर रहा था ना मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने तो तेरी सुनी। तूने कहा प्रभु तू चला, मैंने चलाई। तूने कहा साइड में हो जा, मैं साइड में आ गया। तूने कहा पीछे जा, मैं पीछे आ गया। तूने कहा बाहर जा, तो मैं बाहर आ गया। तब छोड़ा बेटा किसने, तूने छोड़ा मुझे, मैंने नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर निर्भर रहें और हमेशा साथ लेकर चलें। हालेलुया। मैं कहूंगा कि प्रभु पर निर्भर है ना, प्रभु आपके साथ है, बड़ी से बड़ी आंधी का आप सामना कर सकते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को प्रभु टाल देगा, बड़ी बड़ी परिस्थितियों से आपको प्रभु बाहर निकालेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु को साथ लेकर चलिए। लेकिन आज प्रॉब्लम पता क्या है, हम कहते हैं यीशु साथ है, यीशु साथ है, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं है। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, हम अपने दिमाग से चलते हैं। हम कहते हैं कि मैं माहिर हूं, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं। पहले भी मैं इस परिस्थिति से बाहर निकला था, पहले भी मैंने इसका सामना किया था, आज भी मैं निकल सकता हूं। नहीं, आप फेल हो जाएंगे, हम नाकामयाब हो जाएंगे, हम खुद नहीं कर सकते। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु को आगे रखिए, हर परिस्थिति में बोलिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आप उस पर निर्भर हो जाइए। हालेलुया। आप निर्भर हो जाइए। चेलों को समझ आ गया, चेलों को यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें विश्वास नहीं, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। कितने चमत्कार देखे तुमने, तुम्हारे सामने मैंने बड़े बड़े काम किए, क्या अब तक समझ में नहीं आया। यीशु मसीह डांट रहे उनको, किनको, चेलों को। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। यीशु मसीह क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं है, कहां रहा विश्वास। अगर मैं साथ हूं तो मैं बचा सकता हूं, अगर मैं साथ हूं तो मैं आंधी को शांत कर सकता हूं, मैं साथ हूं तो यह सब हो सकता है, कहां विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने डांटना शुरू किया ना, वे डर गए, है ना, आपस में बोले भाई ये कौन है, ये कौन है जिसकी आंधी भी मानते हैं। हो सकता है कि यीशु मसीह को ना पहले उन्होंने ऐसे ही समझा हो, क्योंकि चमत्कार तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग चमत्कार इस दुनिया में देखेंगे ना, चमत्कार बहुत लोग करते हैं। चमत्कार हर कोई करता है, डॉक्टर भी तो चमत्कार ही करते हैं। बीमार को चंगा करना कोई ऐसे थोड़ी छोटी बात थोड़ी है, उनके द्वारा भी तो चमत्कार ही हो रहा है। वो
चमत्कार तो बहुत करते हैं, हो सकता है कि इन्होंने समझा हो कि भैया ये चमत्कार करता है, साथ में चलते हैं, खाना मिलेगा, साथ में चलते हैं, एक बढ़िया सा हमें एक शो मिल जाएगा, हम एक चमत्कार देख लेंगे। लेकिन समझ ही नहीं पाए कि भैया ये चमत्कार करने वाला है कौन। आंखें खुली तब जब यीशु मसीह ने किसको डांटा? आंधी को डांटा। यीशु मसीह ने किसको डांटा? तूफान को डांटा। यीशु मसीह ने लहरों को डांटा ना, तब उनको समझ आई कि ये कौन है। आंधी भी इसकी सुनते हैं, पानी भी इसकी आज्ञा मानता है, भैया है कौन? हालेलुया। तब उनको समझ आया कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा सब कुछ कर सकता है। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो कौन कर सकता है? वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए डिपेंड हो जाएं परमेश्वर के ऊपर। अगर तूफानों का सामना नहीं कर पा रहे आप, अगर बड़ी बड़ी परिस्थितियों को आप फेस नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा खुदा पर डिपेंड हो जाइए। आपने खुद डांटा होगा, आपने खुद कोशिश की होगी, लेकिन परिस्थितियां ठीक होने की बजाय ना बिगड़ रही होगी। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैं नहीं सामना कर सकता। और प्रभु से बोलिए, और प्रभु जब डांटेगा ना, परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। काम क्या करना है? प्रभु को आगे ले आइए, प्रभु को बोलिए प्रभु आप कीजिए। हालेलुया। तूफान का सामना प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु कौन करे? प्रभु आप कीजिए। बस साथ खड़े हो जाइए, प्रभु के साथ खड़े हो जाइए, प्रभु के साथ खड़े हो जाइए, प्रभु का हाथ पकड़िए। है ना? किसका हाथ पकड़ना है? नहीं, प्रभु को हमारा हाथ पकड़ना है। हम तो हाथ पकड़ते हम छोड़ देते हैं ना। किसको बोलिए? प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले। किसका हाथ पकड़ ले? प्रभु को बोलिए मेरा हाथ पकड़ ले। जब प्रभु आपका हाथ पकड़ लेगा ना भैया, आगे गड्ढा भी होगा ना, प्रभु उसमें भी गिरने नहीं देगा आपको। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी से बड़ी समस्याओं से, बड़ी से बड़ी आंधियों से प्रभु आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। बस हाथ पकड़ने दीजिए उसको आपका। प्रभु से बोलिए मेरा हाथ पकड़। बच्चे ने कहा पापा मैं पकड़ूंगा ना, मैं छोड़ दूंगा या छूट जाएगा मुझसे। अगर किसी ने थोड़ा सा भी धक्का लगा दिया ना, पापा मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ जो है ना छूट जाएगा। आप पकड़ लीजिए। कौन पकड़ ले? प्रभु आप पकड़ लीजिए, पापा आप पकड़ लीजिए। जब आप पकड़ लेंगे तो मुझे पता है मैं गिरूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा ये कौन है जिसकी आज्ञा, आंधी और पानी भी जिसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन तूफानों का आप सामना नहीं कर पा रहे ना, उन तूफानों को शांत करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। हालेलुया। जिन प्रार्थनाएं, जिन तूफानों को शांत करने की प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं ना, उन तूफानों को शांत करने की सामर्थ्य पता एक में ही है, वो है प्रभु। वो प्रभु ही उन तूफानों को शांत कर सकता है। बस जिस प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए ना, है ना, कई लोगों ने बहुत कोशिश की होगी, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि प्रॉब्लम सारी क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। कई साल निकले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कईयों को तो जिंदगी निकल गई, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है ना, परिस्थितियां जो है ना, नॉर्मल नहीं हो रही। बस आज एक बात कीजिएगा, प्रभु को बोलिएगा प्रभु अब तू, मैं नहीं, अब तू आगे, तू इस तूफान का सामना कर। हालेलुया। और दूसरा एक बात याद रखना, प्रभु ने जो वायदा किया है ना आपके परिवार के साथ या आपके पर्सनल लाइफ में, आओ पार चलें, उस वाणी को याद रखना। जब तक वो वाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी, जब तक वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, तो मैं कहूंगा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परिस्थितियां कठिन से कठिन आ जाए, आपको प्रभु पार ले जाएगा। हालेलुया। आपके लिए प्रभु वायदे को पूरा करेगा। बस क्या होना है? प्रभु पर निर्भर हो जाइए, प्रभु पर निर्भर रहना सीखिए। प्रभु पर निर्भर हो जाएं और प्रभु से कहें तूफानों को शांत केवल तू कर सकता है, आंधियों को शांत केवल तू कर सकता है, प्रॉब्लम्स को हल केवल तू कर सकता है। अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या मत करना? अपनी समझ का सहारा ना लेना। संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा रखना। वे तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। वे सीधा मार्ग निकालेगा, वे आंधियों को डांटेगा, वे तूफानों को डांटेगा, वे परिस्थितियों को सही करेगा। बस तू खुदा के ऊपर डिपेंड हो जा, खुदा के ऊपर निर्भर हो जा। तेरा परमेश्वर तेरे लिए सब काम करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। चेलों को समझ आ गया ये आम इंसान नहीं है, ये कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है, ये कोई चमत्कार करने वाला इंसान नहीं है। हालेलुया, ये तो परमेश्वर है। ये कौन है? ये तो परमेश्वर है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। हालेलुया। हम जिसके पीछे चलते हैं ना, उसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी सृष्टि को रचा है। आप उस पर विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करेंगे तो परिस्थितियां क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। परिस्थितियां क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। खुदा ने कहा ये साल नई शुरुआत का साल है। ये कौन सा साल है? नई शुरुआत का साल है। भैया डिपेंड हो जाएं परमेश्वर के ऊपर। शायद अब तक आपको नई शुरुआत नहीं दिखती होगी या कुछ भी नहीं दिखता होगा, लेकिन डिपेंड हो जाएं प्रभु पर। प्रभु नई शुरुआत करना जानता है, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहां पर आंधी शांत हो गया, तूफान शांत हो गया, लहरें थम गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में चाहे कैसे अब भी तूफान क्यों नहीं है, मेरी प्रार्थना है आज सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। सारे तूफान शांत हो जाए, सारी परिस्थितियां दूर हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपके जीवन में खुशहाली के दिन शुरू हो जाए, सुख शांति आपके घर में आ जाए और प्रभु आपके लिए नए रास्ते खोले। हालेलुया। जैसे चेलों के जीवन में मौत सामने थी। क्या थी सामने? मौत सामने थी। पूरी तरह से गिर गए थे ये, पूरी तरह से चारों तरफ से इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उठे, जैसे ही यीशु मसीह ने डांटा, जैसे ही यीशु मसीह ने वो प्रार्थना करना शुरू किया या तूफान को आज्ञा दी, लिखा है परिस्थितियां नॉर्मल हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है आज यीशु मसीह आपके लिए अपनी महिमा को प्रकट करे, आज यीशु मसीह आपके परिवार में चमत्कार करे, आज यीशु मसीह आपके लिए रास्ते खोले और सारी परिस्थितियां आपके लिए नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, मुझे नहीं पता कि आपके हालात कैसे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके प्रार्थना निवेदन कैसे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से तूफानों को फेस कर रहे हैं, लेकिन याद रखें प्रभु को बोलिए और जब प्रभु डांटेगा आपकी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आज सब कुछ नॉर्मल हो जाए, आपके जीवन के हालात जो बिगड़े हुए हैं वो सब नॉर्मल हो जाएं, सब कुछ शांतिपूर्वक जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, सब कुछ माहौल सही हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। तो क्या होना है? प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है, प्रभु के ऊपर निर्भर होना है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहना सीखिए, क्योंकि हम अगर प्रभु पर निर्भर रहेंगे ना, प्रभु आंधियों को डांटेगा, प्रभु तूफानों को डांटेगा, प्रभु हमें पार ले जाएगा, प्रभु वायदों को पूरा करेगा, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु पर निर्भर हो जाइए और प्रभु को आपका हाथ पकड़ने दीजिए। हालेलुया। प्रभु पकड़ेगा ना, डूबने नहीं देगा, वो कभी डूबने नहीं देगा। लिखा है ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। ये वायदा है उसका। ये कब पूरा होगा? भैया जब आप उसे रखेंगे आगे, जब आप उसे आगे रखेंगे ना, तो परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कुछ समय सब लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु जैसे प्रभु तूने चेलों को प्रभु जो वायदा किया था, जैसे प्रभु आपने उस वायदे को पूरा किया, आपने उन्हें कहा आओ पार चलें और आप उन्हें पार लेकर गए। प्रभु इस बीच कई प्रॉब्लम्स आई, कई समस्याओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन प्रभु आपने अपने वायदे को पूरा किया। डिपेंड होना सीखें, परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखें, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले। हालेलुया। 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 प्रभु पर निर्भर हो जाएं, प्रभु पर निर्भर हो जाएं, प्रभु पर डिपेंड हो जाएं, प्रभु पर डिपेंड हो जाएं, प्रभु पर निर्भर हो जाएं। आंधियों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है वो, आंधी और तूफान भी उसका कहना मानते हैं। हालेलुया। आज सुबह खुदा से कहें, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं। सुबह परमेश्वर से कहें, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। अगर अभी तक भी आप खुदा को अच्छे से नहीं जाने, नहीं समझे, तो जानना शुरू कर दीजिए। चेलों को यीशु मसीह ने कहा, क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं?
फिर उनको समझ आया, उन्होंने बोला ये कौन है जिस आंधी और पानी भी जिसकी आज्ञा मानती है, ये कौन है? अपने विश्वास को मजबूत करें और हर परिस्थिति में विश्वास करना सीखें, हर परिस्थिति में उसके ऊपर निर्भर रहना सीखें, हर परिस्थिति में उसकी आराधना करना सीखें। वो परमेश्वर है, उसके वायदों को याद रखें। मैं चाहूंगा कुछ समय आप सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हम आराधना के माहौल में कुछ समय उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस, वो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहूंगा कुछ समय परमेश्वर को अनुमति दें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। आप खुदा पर डिपेंड हो जाएं और प्रभु से कहें मेरे जीवन में काम कर। थैंक यू जीसस। प्रभु पर निर्भर हो जाएं। जब हम आराधना करेंगे, इस आराधना के बीच में ऑफरिंग भी लिया जाएगा और आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करके कुछ समय अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। अपने विश्वास को मजबूत करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस पर डिपेंड रहें, उस पर निर्भर रहें। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना। लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना
Jesus. Lord, we worship you. बारह साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास वधाउणा 12 साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास वधाउणा वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना पल्ले नू हथ लाउणा वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना पल्ले नू हथ लाउणा जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ हो जांदे ने खास जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ हो जांदे ने खास जो विश्वास करदे ने ओ बननी यसू दे नाल जो विश्वास करदे ने ओ बननी यसू दे नाल मैं पिछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पिछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास। उस पर विश्वास रखें। यीशु ने कहा क्या तुम्हें विश्वास नहीं क्या तुम्हें विश्वास नहीं। थैंक यू जीसस। कुछ समय आराधना करते रहें। मैं चाहूंगा कुछ समय प्रार्थना करें। अपनी परिस्थितियां जो आपके सामने हैं उन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू देदा जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू देदा मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना जेड़े पिछे मुड़ के तक देने ओ हो जांदे ने नाश जेड़े पिछे मुड़ के तक देने ओ हो जांदे ने नाश जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं करना है विश्वास मैं करना है विश्वास। प्रार्थना के माहौल में बने रहें प्रार्थना करते रहें। खुदा से बोले मेरी परिस्थितियां सही कर दे सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए। खुदा से कहें सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए आंधी तूफान शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से आंधी तूफान शांत हो जाए। कुछ समय प्रार्थना करें और मैं आप सबके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा।
जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए, सब लोगों को अपने हाथों में ले। आज के वचन के अनुसार प्रभु तो अपनी महिमा को प्रकट कर। हमें से बहुत से लोगों के जीवन में तरह तरह के तूफान हैं। प्रभु, उन तूफानों को तू शांत कर, उन आंधियों को तू शांत कर, उन लहरों को थम जाने की आज्ञा दे। हमारे जीवन से इन परिस्थितियों को तू दूर कर दे। और हम कहते हैं प्रभु, शांत माहौल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, बिगड़ी हुई परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से तमाम बंधन टूट जाएं और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ नॉर्मल शांत हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सारी परिस्थितियां ठीक हो जाए। तू सबको ब्लेस कर प्रभु। जितने भी लोग आज यहां हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी तू आशीषों से मामूर कर। तेरी बरकतें सदा उनके जीवन में बनी रहे। जिन्होंने आज की भेंट में अपना हाथ बढ़ाया, उन सबको तू ब्लेस कर प्रभु। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। और ये विनती प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना के माहौल में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा। हम जो हमारी ऑनलाइन सेवा है, हम उसको यहाँ पर ऑनलाइन जो चला उसको हम यहाँ पर बंद करेंगे। जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना है, आज की सेवा में आप शामिल हुए हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हर संडे हम इसी तरह मिलते रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।